वेलकम टू दिस चैनल दोस्तों। कोई भी टॉपिक सीखना और प्रैक्टिस करना वो अलग अलग चीज़ होती है। अगर आप किसी भी टॉपिक सीखने के बाद में किसी भी टॉपिक को सीखने के बाद में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से सीख पाते हो। तो इसी बात को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है जो पूरी तरह से टेंसेस पे डिपेंडेड है और इसमें हम एज मच एज पॉसिबल बहुत सारे सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं। टेंसेस की ब्लैंक सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, WH में। तो यहाँ पर उसी सिलसिले में फर्स्ट जो यहाँ पर हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं वो टेंसेस की ब्लैंक्स है। किसी भी सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सा टेंस का है, उसके लिए आपको टेंसेस सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर टेंसेस आपको आते हैं तो आपको ऑलमोस्ट मोर देन 50% ग्रामर आ गया समझो। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस और हम फिलअप करेंगे ब्लैंक्स। कौन सा करेक्ट वर्ब होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। और उसके पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने टेंसेस सीखे नहीं हैं तो पहले अच्छे से टेंसेस सीख लो। मैंने टेंसेस के वीडियो बनाए हैं, उसको अच्छे से देखो और उसके बाद में ये सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसके साथ साथ में आप खुद इसके पहले आंसर बना सकते हो वीडियो पॉज करके और फिर यहाँ पर आपके आंसर को आप कंपेयर कर सकते हो। दूसरी ये चीज़ है कि हर एक सेंटेंस को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके ट्रांसलेशन को भी समझना। तो हम हर तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेंटेंस दिख रहा है कि द सन ब्लैंक बाय डे, और इसमें जो वर्ब दिया है वो है शाइन। तो इस सेंटेंस में हमें शाइन का कोई वर्ब लिखना है। या तो फर्स्ट वर्ब हो सकता है या सेकंड वर्ब हो सकता है या फिर थर्ड वर्ब हो सकता है या कोई भी वर्ब हो सकता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट का। अब सिंपल प्रेजेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब आता है। तो जनरली सब्जेक्ट के साथ में हम इसमें यूज करते हैं फर्स्ट वर्ब। ओके, हम फर्स्ट वर्ब यूज करते हैं और फर्स्ट वर्ब के साथ में कभी कभी हम इसमें एस भी लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि फर्स्ट वर्ब किससे लगता है, किसके साथ में, और एस कहाँ पर लगता है। तो जब कोई सब्जेक्ट जो है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है द सन, अगर सिंगुलर है तो एस लगेगा एफर्मेटिव में और प्लूरल है तो डायरेक्ट वर्ब आएगा। तो यहां पर इसका आंसर होगा शाइन्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया कि सूरज दिन में प्रकाश देता है या चमकता है, ऐसा मीनिंग होता है। यहां पर जो है बाय डे लिखा हुआ है तो बाय डे का मीनिंग वैसा ही होता है कि दिन के समय। ओके, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सनातन सत्य है। तो उसमें हम जनरली सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो प्रेजेंट में यूज करते हैं। सेकंड है टू एंड टू मेक फोर। अब देखो ये कहावत जैसा भी है और साथ साथ में ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा है। तो ये भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा कि दो और दो मिलकर चार होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर करेक्ट है। आप या तो मेक लिखो या फिर यहाँ पर आप मेक्स लिखो। बोथ दीज आंसर आर करेक्ट। तो आप दोनों ही आंसर इसमें लिख सकते हो। ओके, थर्ड थर्ड है आई सी हिम लास्ट मंडे। तो यहाँ पर सबसे इजी होता है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम वर्ड। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है लास्ट मंडे, तो जब लास्ट आए तो समझ लो कि वो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट में
एफर्मेटिव में फिर ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस एफर्मेटिव है क्योंकि इंट्रोगेटिव तो है नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं है, साथ में नॉट नहीं है, तो एफर्मेटिव है। तो हमें सी का कौन सा वर्ब लिखना है ये आपको तब पता होगा जब आपको स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद हो। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम सेकंड वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सी है उसका सेकंड वर्ब होता है सॉ। देखो आपको सेकंड वर्ब भी अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर आपको सेकंड वर्ब याद नहीं है तो आपको सेकंड वर्ब याद करने पड़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ही विल डू इट इफ यू पे हिम। अब देखो ये दो पार्ट में सेंटेंस है। फर्स्ट है ही विल डू इट और सेकंड है यू पे हिम, और ये ज्वाइन हुआ है इफ से। तो मैंने इफ के वीडियोस भी बनाए हैं, तो अगर आपने इफ के वीडियोस और इफ का टॉपिक अच्छे से सीखा होगा तो आपको पता होगा कि इफ के 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो ये उसमें से फर्स्ट टाइप का है। तो इसमें आंसर कैसे आएगा? तो आंसर इस तरह से आएगा कि आपको ये देखना है कि इफ के अलावा जो दूसरा सेंटेंस है ही विल डू इट, वो कौन से टेंस में है? तो वो है सिंपल फ्यूचर में। दैट मीन्स कि विल है और फर्स्ट वर्ब है। तो जो इफ के साथ का सेंटेंस होगा उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन है तो एस लगेगा, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल है तो डायरेक्ट वर्ब आएगा जो है वो। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर आएगा वर्ब प्ले, सॉरी पे है, यहां पर आएगा पे। ओके, तो यहां पर ये करेक्ट आंसर है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन समझना जरूरी है कि ही विल डू इट इफ यू पे हिम। अगर तुम उसको पैसे दोगे तो वो ये कर लेगा, ऐसा मीनिंग है। थर्ड सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा मैंने उसको पिछले सोमवार देखा या मैं उससे मिला, ऐसा मीनिंग होता है। सी का मीनिंग देखना भी होता है, मिलना भी होता है। 2 और 2 4 होते हैं। आगे के 2 सेंटेंसेस हमने देख लिए। नंबर 5, शी बी बॉर्न इन 1965। अब देखो 1965 है, वो शो करता है कि सेंटेंस पास्ट में है। अब यहां पर लेकिन जो वर्ब दिया है ना वो है बी। तो बी का हम क्या करेंगे? तो जनरली कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बी जो होता है वो वैसे तो मेन वर्ब है, उसका सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब जो है बीन होता है। लेकिन यहां पर इसमें से ये आंसर नहीं होगा। यहां पर हमें बी के प्रेजेंट के फॉर्म और पास्ट के फॉर्म पता होने चाहिए। तो बी के जो प्रेजेंट के फॉर्म होते हैं वो होते हैं एम इज आर, और बी के पास्ट फॉर्म होते हैं वो होते हैं वर और वॉज। ओके, तो यहां पर क्योंकि सेंटेंस पास्ट है इसलिए हम यहां पर बी के पास्ट के फॉर्म लिखेंगे। कौन से लिखेंगे? पास्ट के। तो ये पास्ट के फॉर्म जो हमने देखे वॉज और वर है। तो यहां पर शी के साथ में वॉज आएगा कि वर आएगा? तो शी के साथ में आएगा वॉज। तो यहां पर शी वॉज बॉर्न इन 1965 मीन्स वो 1965 में पैदा हुई थी। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉर्न है सेकंड वर्ब जो या थर्ड वर्ब जो है, जनरली ये वर्ब हमेशा पैसिव में यूज होता है। इसको एक्टिव में यूज हम कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई लिव हियर सिंस 1960। तो यहां पर सॉरी 1980। तो यहां पर अब ये देखना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो देखो यहां पर ये वर्ड दिखाई दे रहा है आपको सिंस। तो सिंस जो है वो 3 टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्योंकि यहां पर वर्ब है तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लिखते हैं कि मैं यहां 1980 से रह रहा हूं। तो अब
देखो कोई भी आंसर लिखने के लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का हमें स्ट्रक्चर ही पता नहीं है तो हम इसका आंसर कैसे लिख पाएंगे। तो आई के साथ में हैव हैज में से एक आएगा, तो आई के साथ में क्या आएगा, हैव। ओके, अब हैव के बाद में आएगा बिन, और बिन के बाद में आएगा लीव को आईएनजी लगेगा, तो लिविंग। तो ये हमारा आंसर हो गया, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980, मीन्स मैं 1980 से यहाँ पर रह रहा हूँ। सो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, टॉम अराइव लास्ट नाइट। तो यहाँ पर देखो फिर से वर्ड आ गया लास्ट। तो लास्ट इंडिकेट करता है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट को। सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो यहां पर इसका आंसर सिंपल है, पास्ट आया तो पास्ट वर्ब आएगा, तो अराइव्ड इसका होगा। अगर ये सेंटेंस समझ लो कि यहां पर अराइव के साथ में नॉट दिया होता तो आप आंसर क्या लिखते, तो आप आंसर लिखते डिड नॉट और मेन वर्ब। ओके, ये याद रखना है कि टॉम डिड नॉट अराइव लास्ट नाइट, टॉम पिछली रात नहीं आया, अगर नेगेटिव है तो, क्योंकि नेगेटिव में सिंपल पास्ट में डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब यूज होता है। ओके, इंट्रोगेटिव में भी डिड यूज होता है सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट, सिंस व्हेन यू नो हिम। अब ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का सेंटेंस है, जैसा कि मैंने कहा देखो सिंस यूज हुआ है, तो सिंस जब यूज होता है तो 10 टेंस आपको याद रखने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि इसका ट्रांसलेशन है, कैसा ट्रांसलेशन है, सिंस व्हेन यू नो हिम, आप उसको कब से जानते हो। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट का है तो किस तरह से इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। देखो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो किस तरह से आपको लिखना है, तो WH वर्ड है तो WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, तो यू के पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा यू, और फिर थर्ड वर्ब आएगा नोन। ओके, और पीछे क्वेश्चन मार्क हिम, हिम के बाद में क्वेश्चन, सिंस व्हेन हैव यू नोन हिम, मीन्स तुम उसको कब से जानते हो। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट नंबर 9, एज यू कैन सी कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो देखो 9 नंबर जो सेंटेंस है उसमें एक वर्ड यूज हुआ है नेवर। ये जो नेवर वर्ड है वो हम एक टेंस में यूज करते हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह से कंप्लीट करेंगे हम, तो जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो नेवर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज होता है, तो आंसर इसका किस तरह से बनेगा, आई हैव नेवर, और इसमें कौन सा वर्ब यूज होता है, थर्ड वर्ब सिन। ये इसका आंसर हो गया। दैट मीन्स आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने कभी भी ताजमहल नहीं देखा है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट नंबर 10, द अर्थ मूव अराउंड द सन। देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जैसा कि मैंने आगे के फर्स्ट सेंटेंस में बताया, यूनिवर्सल ट्रूथ ऑलवेज रिमेन इन सिंपल प्रेजेंट, तो वहां पर फर्स्ट वर्ब आएगा, एस लग सकता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यहाँ सब्जेक्ट है अर्थ, तो अर्थ सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर मूव को एस लगेगा। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस क्या हो गया कि पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है, ये इसका सेंटेंस बन गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से सेंटेंसेस आइडेंटिफाई होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेंटेंस जैसा कि आपको दिख रहा है नंबर 11, ही राइट
अ लेटर नाउ, दिस इज अवर सेंटेंस। अब ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये कैसे पता चलेगा? तो टाइम वर्ड देखो यहाँ पर दिया हुआ है नाउ। नाउ शोज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हर एक टेंस में कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है और पर्टिकुलरली वो टाइम वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब जिसको बोलते हैं हम, तो उनको याद रखना जरूरी है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एवरी से रिलेटेड एवरी डे, एवरी मंथ, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स वो है। सिंपल पास्ट में यस्टरडे, लास्ट से रिलेटेड पूरे वर्ड है। ओके, फ्यूचर में टुमारो है, नेक्स्ट, टुमारो प्लस नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वैसे ही है, नाउ, एट दिस टाइम, ओके, लुक, देखो, हियर, सुनो, ऐसे। तो यहाँ पर पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, योर आंसर विल नेवर बी करेक्ट। तो ही के साथ में क्या आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? ही के साथ में आएगा इस, और इसके साथ में राइटिंग को, राइट को आईएनजी लगेगा और बन गया आंसर राइटिंग। देखो जब आईएनजी लगाते हैं तो ई है वो निकल जाता है, ओके, और आईएनजी लगता है। तो ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ, वह अभी पत्र लिख रहा है। देखो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर डबल टी करते हैं, पर याद रखना है कि ये सिंगल टी आता है। थर्ड वर्ब में रिटर्न जब लिखते हैं तब डबल टी आता है, ओके, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है डिड यू स्लीप वेल। अब देखो यहाँ पर ब्लैंक दी है। अब ये कौन से टेंस के ब्लैंक है? अब इसमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कोई टाइम वर्ड नहीं है। यस्टरडे नहीं है, नाउ नहीं है, ऑफन, सम टाइम, एवरीडे नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है डीड। डीड कौन सा टेंस शो करता है? डीड शो करता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डीड यूज होता है, और डीड के पास साथ में हमेशा ही मेन वर्ब यूज होता है। उसमें न एस एस लगता है, न सेकंड वर्ब होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर स्लीप जो वर्ड है वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। डिड यू स्लीप वेल, क्या आप अच्छे से सोए थे, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट, आई ब्लैंक द एग्जाम इन 1980। तो ये भी पास्ट का सेंटेंस है। 1980 में मैंने एग्जाम पास की थी, तो सिंपल है इसका आंसर, क्या आएगा? पास्ट, ओके, तो ये बहुत इजी है। अब नेक्स्ट है नंबर 14, ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी। नाउ हियर यू कैन सी, आगे के एक एग्जाम्पल दिया था वैसा ही यहाँ पर आया है बी। तो इसका आंसर कैसे आएगा? जैसा कि मैंने बताया था वैसे ही आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कौन से टेंस का सेंटेंस है। देखो ईमानदारी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, मतलब नीति है, पॉलिसी मीन्स नीति, है ना, अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये भी एक कहावत जैसा है, और ये किस में आएगा? प्रेजेंट में। तो हमें बी के प्रेजेंट के फॉर्म एम इज आर में से एक लिखना है, तो ऑनेस्टी के साथ में हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। तो इज द करेक्ट आंसर 15। देखो 15 में भी इस तरह का सेंटेंस है, ऑनियन स्मेल। ऑनियंस मीन्स प्याज, मतलब बदबू मारती है ना, ऑनियंस में से अजीब सी स्मेल आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कि ऑनियन स्मेल, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें भी सिंपल प्रेजेंट में आएगा। अब इसमें एस लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन यहाँ देखना है कि ये प्लूरल है, तो यहाँ पर भी स्मेल जो है वही उसका करेक्ट आंसर है, उसमें एस या कुछ और नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 16, आई सी हिम द अदर डे। अब यहाँ पर वर्ब है सी, यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया हुआ है। अब ये कौन से टेंस का सेंटेंस है ये आपको समझना है। द अदर डे मतलब किसी दिन मैंने उसको देखा। देखो किसी दिन मैंने उसको देखा, तो देखा दैट मीन्स कि ये सिंपल पास्ट हो गया। कभी कभी अगर हमें समझ में ना आए ना, तो ट्राई टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पर ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो सिंपल पास्ट का है तो सिंपल है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सॉ, सेकंड वर्ब, ओके, दिस इज करेक्ट सेंटेंस, मैंने उसको किसी दिन देखा। नाउ 17 नंबर सेंटेंस, आई नॉट सी हिम सो फार। देखो यहाँ पर एक वर्ड है सो फार।
अब सो फार जो वर्ड है वो किस तरह से यहाँ पर किस टेंस में यूज होता है ये याद रखना ज़रूरी है। तो सो फार जो वर्ड है वो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो करता है, और सो फार का मीनिंग होता है अभी तक, मैंने उसको अभी तक नहीं देखा है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैज, तो सब्जेक्ट कौन है? आई, तो आई के साथ में हैव आएगा, और हैव के बाद में क्या आएगा? नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, और नेगेटिव के बाद में थर्ड वर्ब सिन। आई हैवंट सीन हिम सो फार। 18 सेंटेंस, 18 नंबर सेंटेंस में देखो, अभी मैंने एक ऊपर बताया था एट प्रेजेंट, टाइम वर्ड एट प्रेजेंट है, मतलब एट प्रेजेंट टाइम, इस समय। शी रीड अ बुक, तो कौन सा है? इस समय, तो मतलब क्रिया चल रही है, क्रिया चल रही है मतलब कंटिन्यूस है, और कौन सा कंटिन्यूस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम सब्जेक्ट के साथ में एम इज आर लिखते हैं, तो शी है तो शी के साथ में हम इज लिखेंगे, और रीड को हम आई एन जी लगाएंगे, तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट, ही ब्लैंक आउट एन आवर एगो। देखो एगो वर्ड यूज हुआ है, जनरली एगो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, और सिंपल पास्ट टेंस का क्या यूज होता है? कौन सा वर्ब? सेकंड वर्ब। तो गो का हम यहाँ पर सेकंड वर्ब यूज करेंगे वेंट। ही वेंट आउट एन आवर एगो। ओके, वह 1 घंटे पहले चला गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, हॉर्सेस ब्लैंक एनिमल्स। देखो यहाँ फिर से बी आया है, तो हॉर्सेस एनिमल्स है, तो सिंपल यहाँ पर एम इज आर वॉज वर। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पास्ट यूज हुआ नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एम इज आर में से हम लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा आर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है, मोती कम टू सी मी यस्टरडे, तो यहाँ पर सिंपल है, कौन सा वर्ड यूज हुआ है? यस्टरडे, है ना, तो यस्टरडे दैट मीन सिंपल पास्ट। अगर यहाँ पर समझ लो कि यस्टरडे की जगह पे, चलो पहले तो यस्टरडे का आंसर दे देते हैं, मोती कम, तो यस्टरडे है सिंपल पास्ट है, तो यहाँ सिंपल है, कौन सा वर्ब आएगा? सेकंड वर्ब। तो किसका हमें सेकंड वर्ब लिखना है? कम, तो कम का केम हो गया। अब समझ लो कि यहाँ पर यस्टरडे की जगह पे टुमारो होता, तो क्या आंसर आता? तो टुमारो पे यहां पर आंसर आता विल कम। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट हो गया, सॉरी फ्यूचर हो गया, और इसीलिए यहां पर क्या आंसर आता? फ्यूचर का। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट 22 सेंटेंस। हाउ डिड यू कम? ओके, हियर, तो दिस इज अवर सेंटेंस, हाउ डिड यू कम हियर। तो यहाँ पर हाउ डिड यू कम हियर, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? तो यहाँ पर टाइम वर्ड नहीं है, लेकिन सिंपल चीज़ ये है कि यहाँ पर डेट दिया हुआ है, और डेट से हमें पता चल गया कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब आप यहाँ कैसे आए ऐसा मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक व्हेन ही केम। तो देखो यहाँ पर ये एक सेंटेंस है कि इसमें टाइम वर्ड नहीं दिया है, लेकिन एक वर्ड दिया हुआ है जो है वैन। वैन से हमें पता चलना चाहिए, अगर आपने टेंसेस अच्छे से सीखे होंगे तो आपको पता होगा कि वैन के सेंटेंस में एक सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर, सॉरी, एक सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस का होता है, और एक सिंपल पास्ट का होता है। यहाँ पर वैन के साथ में जनरली जो होता है वो सिंपल पास्ट का होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस का, दो एक्शन साथ में होती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब आई एन जी। तो आई के साथ में क्या आएगा? वॉज, और वर्ब को आई एन जी लगेगा, तो यहाँ पर रीडिंग आएगा। ओके, तो आई वॉज रीडिंग अ बुक वैन ही केम, जब वह आया तब मैं बुक पढ़ रहा था, ये इसका मीनिंग होगा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
तो ये याद रखना है अच्छे से कि व्हेन के सेंटेंस में एक सेंटेंस जो उसके साथ में होता है वो सिंपल पास्ट का होता है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। नेक्स्ट, ही राइट टू मी लास्ट वीक। अब पहले तो इसका आंसर दे देते हैं। लास्ट वीक है, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर राइट का कौन सा वर्ब आएगा? सेकंड वर्ब। तो राइट का सेकंड वर्ब कौन सा होता है? रॉट। बट समझ लो कि यहाँ पर ये लास्ट की जगह पे नेक्स्ट होता, लास्ट की जगह पे यहाँ पर नेक्स्ट होता, तो वो कौन सा टेंस होता? तो होता सिंपल फ्यूचर। कौन सा होता? सिंपल फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर में फिर क्या आता? विल राइट, है ना, शैल विल प्लस फर्स्ट वर्ब। तो यहाँ पर ही के साथ में विल आएगा और राइट आएगा। सो आपको इस तरह से याद रखना है कि नेक्स्ट, टुमारो सिंपल फ्यूचर के हैं। नेक्स्ट है ही विल हेल्प यू इफ यू आस्क हिम नाइसली। तो ये फिर से आगे एक सेंटेंस के जैसा ही ये सेंटेंस है इफ का। तो देखो इफ के पहले का जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है? ही विल हेल्प यू, मतलब विल है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का आएगा। अब सब्जेक्ट कौन है? यू है, तो एस ई एस लगेगा नहीं। तो यहाँ पर सिंपली यही जो वर्ब है वही का वही आएगा, आस्क का आस्क। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। अब समझ लो कि यहाँ पर ये विल नहीं है, उसकी जगह पे, विल की जगह पे यहाँ पर वुड है ना, विल का पास्ट याद रख लेना है। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि विल की जगह पे वुड होता तो फिर यहाँ पर आता सेकेंड वर्ब आस्क्ड। ये याद रखना है आपको, ओके। और एक थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस भी है इफ का, वो आप वीडियो देखोगे इफ का तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ 26 नंबर सेंटेंस है, कीप क्वाइट वी ब्लैंक टू द रेडियो। अब देखो कीप क्वाइट, चुप रहो। अब कोई जब किसी को तुरंत एड्रेस कर रहा है कि चुप रहो या सुनो, तब समझ लो कि वो क्रिया चल रही है कि चुप रहो मैं टीवी देख रहा हूं, चुप रहो मैं गाने सुन रहा हूं, ओके। तो यहां पर क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो यहां वी के साथ में क्या आएगा? आर, और आर के बाद में लिसनिंग, ठीक है, लिसन को आईएनजी लगेगा। तो ये चुप रहो मैं रेडियो सुन रहा हूँ, ये सेंटेंस है। अब है हु बिल्ड ताजमहल। अब ताजमहल अभी तो बना नहीं था, पास्ट में बना था। बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे सेंटेंस में गलती करते हैं कि इसको सिंपल पास्ट की जगह पर वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये तो बहुत पहले क्रिया हुई थी तो भी पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये नहीं होता है ऐसा। पास्ट परफेक्ट का यूज है वो थोड़ा सा अलग होता है, जब दो क्रियाएं, दोनों पास्ट की क्रियाएं एक साथ में यूज हो, और एक सिंपल पास्ट में तब आएगी और दूसरे पास्ट परफेक्ट में आएगी जो पहले हुई होती है वो। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट ये क्रिया है तो इसीलिए ये सिंपल पास्ट में आएगी। तो यहाँ पर बिल्ड का कौन सा वर्ब आएगा? सेकंड। तो यहाँ पर सॉरी सेकंड वर्ब है बिल्ट, ओके। तो BUILT इज द सेकंड वर्ब। सो इस तरह से आप इसकी ब्लैंक कंप्लीट कर सकते हो। और अब नेक्स्ट जो ब्लैंक है वो कौन सी है? एज यू कैन सी, आई ब्लैंक हिम सिंस वी लेफ्ट स्कूल। देखो 28, जब से मैंने, देखो सिंस का मीनिंग ये होता है जब से मैंने स्कूल छोड़ा तब से मैंने उसको नहीं देखा है। जब से मैंने स्कूल तो छोड़ा है तब से मैंने उसको नहीं देखा है। जब से मैंने स्कूल छोड़ा तब से मैंने उसको नहीं देखा है, नहीं देखा है। तो ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा? यहां आएगा हैव आई के बाद में, और हैव के बाद में नॉट, और फिर थर्ड वर्ड सीन। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी लेफ्ट स्कूल। जब से हमने स्कूल छोड़ा हमने उसको नहीं देखा है। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट, वी शैल
नेक्स्ट है वी शेल नॉट गो 29 नंबर आउट इफ इट रेन। देखो अब यहां पर फिर से इफ का सेंटेंस आया है, अब यहां पर शेल यूज हुआ है। अब यहां क्या आएगा, तो शेल है तो सिंपल फ्यूचर आ गया, तो ये कौन सा आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। अब सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट वर्ब या एस ई एस लगेगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है देखो ईट है, तो ईट में फर्स्ट वर्ब तो लगता ही है लेकिन उसके साथ में एस ई एस लगता है, तो यहां पर उसका करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा, करेक्ट आंसर रेन्स आएगा, RAINS। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे, ये मीनिंग ऐसा होता है। देखो दोनों ही फ्यूचर की तरह ट्रांसलेट होते हैं, नो डाउट कि इफ का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन दोनों ही फ्यूचर की तरह ट्रांसलेट होते हैं कि अगर बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर यहाँ शेल की जगह पे वुड होता तो यहाँ रेन्ड सेकंड वर्ब हो जाता, तब इसका ट्रांसलेशन क्या होता कि अगर बारिश होती तो हम नहीं जाते, ऐसा। अगर बारिश होती तो हम बाहर नहीं जाते, ऐसे इसका ट्रांसलेशन होगा अगर ये यहाँ वुड होगा और वहां पर रेन्ड होगा तब। नाउ नेक्स्ट नंबर 30। तो नंबर 30 में है ही स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 5 years। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, टाइम वर्ड कौन सा है, फोर है। फोर मीन्स कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, सिंस और फोर। देखो फोर के बाद में टाइम देखना है, टाइम वर्ड है, तो ये सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हैव हैज, तो यहाँ सब्जेक्ट है ही तो हैज आएगा, आएगा बिन और फिर स्टडी को ING लगेगा स्टडिंग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ही हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। वो स्कूल में 5 साल से पढ़ रहा है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन इन 1914। तो ये हमारा सेंटेंस है लास्ट और इसका वर्ब है बिगिन। तो यहाँ पर क्या ट्रांसलेशन होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 में स्टार्ट हुआ, किया गया नहीं होगा, हुआ सिंपल सॉरी ये एक्टिव का सेंटेंस है, तो ये कौन से टेंस का है, हुआ सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर बिगिन का सेकंड वर्ब बिगैन होगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितने हम सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं उतनी प्रैक्टिस होती, जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतने हमारे इम्प्रूवमेंट्स, उतना जो जितना भी हमारा इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ता रहता है और साथ साथ में हम उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस सॉल्व करो और टॉपिक अच्छे से सीखो, बिकॉज टेंसेस इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो बहुत सारे दूसरे टॉपिक भी आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल एग्जाम्स में, कॉलेजेस एग्जाम में इस टाइप की ब्लैंक्स आती हैं। एंड नॉट ओनली फॉर ब्लैंक्स बट ऑल्सो फॉर लर्निंग इंग्लिश, राइटिंग एंड स्पीकिंग के लिए भी आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं और टेंसेस सीखो अच्छे से, साथ में इसके जैसे मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें अच्छे से प्रैक्टिस आप कर पाओगे। सो आई होप कि यू really liked this video, and thank you very much for this video. We will just meet soon with a new video. Till then, take care, have a nice day.